संजीवनी बूटी की तलाश हो रही है। जी हां, त्रेता युग में जिस संजीवनी बूटी को बजरंगबली ने खोजा था, अब उसी संजीवनी बूटी को हजारों साल बाद उत्तराखंड सरकार खोजने का काम शुरू करने जा रही है। सूबे के मुखिया हरीश रावत ने इसके लिए बाकायदा आयुष विभाग के अधिकारियों का एक पैनल बना दिया है और उन्हें जल्द द्रोणागिरी पर्वत जाने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड सरकार संजीवनी की खोज का काम अब अपने संसाधनों से करेगी। इससे पहले सरकार ने केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए बजट उपलब्ध कराने को कहा था। ये वही संजीवनी है जिसे त्रेता युग में हनुमान जी ने खोजा था और कुछ वर्षों पहले योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने भी इस संजीवनी को खोज निकालने का दावा किया था। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री हरीश रावत उसी संजीवनी को खोजने के लिए अभियान चला रहे हैं। जहाँ तक आप उस संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं जिसका उल्लेख रामायण में आता है, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि साहब संजीवनी बूटी हम ढूंढ लाएं। हमारे पास में ही बहुत बड़ा एक संस्थान है, वो भी कहता है कि हम ढूंढ लाएं। कोई भी औषधि जो किसी मूर्छित आदमी को जीवित कर दे, उसे संजीवनी वर्ड से संज्ञा से दिया गया। देखिए, जितनी भी जड़ी बूटी है, जितनी भी औषधि जीवन देने वाली है, वो संजीवनी है। हालांकि संजीवनी नाम की कोई बूटी है भी या नहीं, इसे लेकर आयुर्वेदाचार्यों के अलग अलग मत हैं। कुछ संजीवनी नाम की किसी बूटी के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और कुछ का ये मानना है कि जो बूटी जीवन दे वही संजीवनी है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण इस संजीवनी को पेटेंट तक करवाने का दावा सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। उत्तराखंड के जिस आयुष विभाग को संजीवनी खोजने का काम सौंपा गया है, उस विभाग के मुखिया भी संजीवनी की खोज को लेकर उत्साहित हैं। कि संजीवनी बूटी का अस्तित्व निश्चित रूप से स्वीकार्य है। जो उत्तम रोग हर हैं, जो बहुत शीघ्र शरीर पर प्रभाव करने वाली औषधियाँ हैं, वो संजीवनी तुल्य हैं और ऐसी अनेक औषधियाँ आज के समय में भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं। उन पर ही कार्य करने की आवश्यकता है और उन्हीं में से जो विभिन्न कार्यदल हैं, उन्हीं में से कुछ एक को वो संजीवनी या उसके समतुल्य माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में संजीवनी सहित कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो दुर्लभ हो चुकी हैं और इलाज के काम के लिए रामबाण हो सकती है। इसके लिए रावत सरकार ने संबंधित महकमों को निर्देश जारी कर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा है। वैसे तो यहाँ कई दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं, हम उनको संरक्षित भी रखना चाहते हैं। बल्कि पहली बार उत्तराखंड में संगठित तरीके से जड़ी बूटी की नर्सरी उगाई जा रही है गंगे गांव में, और उसके बाद घेस और मुनस्यारी में भी हम इस तरीके की नर्सरी पैदा करेंगे। इसमें कोई बड़ी ऐसी सेपरेट तैनाती नहीं है, इतनी कोई ऐसा सनसनीखेज काम नहीं है। हमारे कई दोस्तों ने इसको लेकर के बहुत दिन राजनीति की, मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि कुछ तो है, तो कुछ जो है देखते हैं। वो द्रोणागिरी जहाँ से संजीवनी लक्ष्मण के लिए गई थी, तो कहीं तो कुछ है। और वैसे ही सर्वदंश के खिलाफ जो है एक गरुड़ पंजा आदि कई तरीके की ऐसी जड़ी बूटियों की बातें आई हैं। तो हम जो हमारे मैथोलॉजी में जिन लोगों का जिक्र है, जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है, हम उनको भी देखना चाहते हैं वास्तविकता में क्या स्थिति। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी भी सूबे में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिनके महत्व को देखते हुए इन्हें संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। अगर सरकार अपने इस अभियान में सफल हो जाती है तो ये मानव जगत के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा और दवाओं में इसके इस्तेमाल से कई संजीदा बीमारियों का इलाज भी खोजा जा सकता है।